Hello students, class 9 mathematics, class work number 11. Today we discuss exercise 4.3 question number 5 to question number 8. In previous lecture we discussed question number 1 to question number 4. Question number 5, from the choice given below. आपको क्या दी गई है? चॉइस गिवन है. चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द गिवन फिगर. अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशन से दिए गए हैं. यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कौन से इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेंगे. अब हमको देखिए यहाँ पर कितने इक्वेशंस आपको गिवन है? 4. कितने इक्वेशन गिवन है? 4. फर्स्ट फिगर, यानी यहाँ पर आपको 2 फिगर्स दिए गए हैं बुक में. फर्स्ट फिगर आपका जो है उसके के लिए आपको इक्वेशंस दिए गए हैं. y इक्वल टू एक्स फर्स्ट है, सेकंड है x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड थर्ड है y प्लस वाई इक्वल टू 2x एंड फोर्थ है 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x. यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन से दिए गए हैं. इनमें से कोई एक इक्वेशन ऐसा होगा जो क्या करेगा? ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा. अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको क्या दिया गया है. ये आपको ग्राफ दिया गया है. यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे पॉइंट. एक पॉइंट आपको गिवन है 0,0. क्या देखिए गिवन है आपको? 0,0. सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? -1,1. और थर्ड पॉइंट क्या है? 1,-1. क्लियर है. तो सबसे पहला पॉइंट हम नोट करते हैं. क्या है आपका? 0,0. अब 0,0 को देखिए हम यहाँ पर सेटिस्फाई कराते हैं. इनमें किस में से सेटिस्फाई है? 0,0. 0,0 अगर हम सेटिस्फाई कराते हैं तो 0,0 मीन्स यक्स भी आपका कितना हो गया? 0. और वाई भी कितना हो गया? 0. तो देखिए यहाँ पर वाई इक्वल टू यक्स हो रहा है. यक्स प्लस वाई ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी. तो 0,0 के लिए देखो सभी क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं. क्लियर है. फर्स्ट पॉइंट के लिए देखो इनमें से सब देखो 0,0 के लिए क्या करेंगे? सभी सेटिस्फाई करेंगे. देखो फोर्थ नहीं करेगा क्योंकि इसमें क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू इधर करेगा x इक्वल टू 2 आएगा तो इधर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. तो यहाँ पर फोर्थ यही नहीं कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं. किसके लिए? 0,0 के लिए. अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए. नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो क्या है? -1,1. क्या है? -1,1. -1,1 के लिए हम देखते हैं. -1,1 मीन्स यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है? -1 और y की वैल्यू क्या है? 1. अब इसमें सेटिस्फाई कराते हैं. देखो y इक्वल टू एक्स, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा. सेकंड देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0 है. तो जब आप y को राइट साइड ले जाओगे तो माइनस में आ जाएगा ये x को. तो ये क्या होगा? इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है. कैसे? देखो x की वैल्यू क्या है? -1 और y की वैल्यू क्या है? 1. तो इनको सॉल्व कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? 0. एल एच एस क्या आ गया? 0. और आर एच एस भी क्या है ऑलरेडी आपका? 0. क्लियर है. तो यहाँ से ये सेटिस्फाई कर रहा है. अब इसके लिए हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन के लिए. थर्ड है आपका y इक्वल टू 2x मीन्स जो आपका y होगा वो क्या होगा? x का डबल होगा. तो x का अगर हम डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? -2x. -2x. बट यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. तो ये भी क्या आ रहा है? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. फोर्थ देख रहे हैं तो ये क्या हो गया? 2 प्लस 3y. यहाँ पर भी +7 है x. इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा इधर? 7. और y की वैल्यू अगर हम इधर x की वैल्यू क्या है? देखो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? -1. तो जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई? -7. जब हम y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? 1. तो ये हो जाएगा 3 3 इंटू 1 के 3 आ जाएगा. 3 + 2 कर दो आपको क्या मिल गया? 5. तो 5 नॉट इक्वल टू 7 मीन्स देखो -1,1 के लिए क्या आपका इक्वेशन 2 क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. क्लियर है. अब हम क्या देखते हैं थर्ड पॉइंट के लिए. जो आपका देखिए थर्ड पॉइंट जो ग्राफ पे गिवन है वो क्या है? 1,-1. वो पॉइंट देखिए क्या है? 1,-1. ये आपका पॉइंट है. 1,-1 के लिए हम देखते हैं 1,-1. यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं 1,-1. 1,-1. अब देखिए 1,-1 मीन्स x की वैल्यू कितनी है आपकी? 1. y इक्वल टू -1. तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा पहला इक्वेशन. सेकंड देखते हैं x इक्वल टू क्या आ जाएगा? उधर ले जाओगे तो माइनस. x की वैल्यू कितनी है? 1. y की वैल्यू कितनी है? -1. देखो ये कैंसिल होके 0 आ रहा है और 0 में आपका क्या है? आर एच एस. तो ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. क्लियर है. थर्ड देखो y इक्वल टू 2x मीन्स y क्या होना चाहिए? x का डबल होना चाहिए. ऐसा इसमें नहीं है, एक प्लस है और एक माइनस है. तो ये भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. फोर्थ है आपका 2 + 3y इक्वल टू 7x. तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू जो आप -1 पुटअप करोगे तो ये आ जाएगा 2 - 3 इज इक्वल टू 7x मीन्स 7.
तो क्या मिल रहा है आपको 2 - 3 = -1 = 7। तो ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मीन्स आपने देखा फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, आपको जो पॉइंट्स गिवन हैं वो क्या है आपके 0, क्या है, पहला क्या था 0, 0 के लिए कितने सेटिस्फाई कर रहे थे आपका, फर्स्ट भी सेटिस्फाई कर रहा था, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट था वो क्या था 1, -1, 1, जब -1 के लिए आपने किया तो देखो ये भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है और ये भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि आपका ये सही है। ठीक है, दो ही पॉइंट में आपका क्लियर हो गया। तो एक्स प्लस वाई क्या कर रहा है, ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट आपका है -1, 1। अब यहाँ से देखिए इसमें भी एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, यहाँ दोनों सेम है तो ये भी क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये देखो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि यहाँ पे -1 + 1 करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। क्लियर है। y+2x डबल होना चाहिए, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, x + y = 0। क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे हम चेक करेंगे, मतलब तीनों पॉइंट को सभी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशंस होगा, मीन्स इसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब हम इसका सलूशन देखते हैं, हम इसको कैसे नोट करेंगे। सलूशन है आपका फॉर द फिगर, आपको जो गिवन एबव फिगर, यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे आप, फॉर द एबव फिगर, यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फॉर द एबव फिगर। पॉइंट ऑन द गिवन, क्या क्या पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट ऑन गिवन द लाइन आर, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, -1, 1, 0, 0 एंड 1, -1। क्लियर है, 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, इनको रिपेट क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है। जैसे मैंने आपको करके दिखा दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ग्राफ सेटिस्फाई द इक्वेशन x + y = 0। मैंने करके दिखाया ना कि x + y को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सभी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ग्राफ सेटिस्फाई द इक्वेशन x + y = 0। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने करके दिखाया भी आपको। तो देयरफॉर क्या होगा, x + y इज द इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द ग्राफ एज द फर्स्ट फिगर। तो फर्स्ट फिगर के लिए x + y क्या होगा, इक्वेशन ट्रू होगा। हेंस सेकेंड पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। सेकेंड पार्ट में इस क्या है, x + y = 0। क्लियर है। फोर्थ ऑप्शन दिए थे जिनमें से सेकंड पार्ट आपका क्या था, x + y = 0। तो हेंस थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या दिए गए हैं, इक्वेशंस दिए गए हैं। फॉर फर्स्ट है y = x + 2, फर्स्ट क्या है y = x + 2। सेकेंड है आपका y = x - 2, थर्ड है y = -x + 2 और फोर्थ है x + 2y = 6। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको 3 पॉइंट्स हैं, -1, 3, 0, 2 एंड 2, 0। अब देखेंगे हम सबसे पहले सेटिस्फाई कराते हैं पॉइंट -1, 3। -1, 3 में देखो क्या है, ये x की वैल्यू -1 है। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे -1 रखें तो y की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 3। अगर हम x की वैल्यू -1 पुटअप करें तो y की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 3। चलिए x की वैल्यू हम -1 पुटअप करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, -1 + 2, -1 + 2 करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1। और y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 1, और होनी क्या चाहिए, 3। तो ये क्या कर रहा है, इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर है। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं। सेकंड इक्वेशन है आपका सेकंड इक्वेशन है y = x - 2, y = x - 2। अब हम यहाँ से x की वैल्यू क्या लेते हैं, -1। जब हम -1 लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये -1 - 2 = मिल जाएगा -3, -1 एंड -2 = मिल गया -3, और क्या आना चाहिए यहाँ पे, 3। तो सेकंड भी इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम थर्ड इक्वेशन देखते हैं, y = -x + 2। -x मीन्स पहले से माइनस है और x की वैल्यू क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये हो गया 1 + 2 = क्या मिल गया, 3। और y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3, और यहाँ भी कितनी आनी चाहिए, 3। तो ये इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड इक्वेशन क्या कर रहा है, इसे सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ में हम देखते हैं x + 2y = 6। x की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पे आपको, -1। तो x के प्लेस पे आप -1 पुटअप करोगे और y के प्लेस पे कितना करना है आपको, 3। तो 3 2 जा क्या हो गया, 6। 6 - 1 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 5। और यहाँ पे RHS में क्या आ रहा है, 6।
मीन्स ये भी क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड इक्वेशन। कौन सा कर रहा है, थर्ड। मीन्स यहाँ से एक ही पॉइंट से क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन केवल क्या कर रहा है, इसका थर्ड जो पार्ट है ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। अब हम देख इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में लिखेंगे पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, कि 3 पॉइंट्स गिवन थे आपको, -1, 3, -1, 3, 0, 2 एंड 2, 0। क्लियर है। ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है ग्राफ पे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ग्राफ सेटिस्फाई आर द इक्वेशन y = x - x+2। इस इक्वेशन को ये क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अभी मैंने आपको करके दिखाया ना, तो सेम एज आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप दिखाएंगे कि y = -x+2 क्या कर रहा है, इसे सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, y = -x+2 इज द इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द ग्राफ शोन इन द फिगर। हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। थर्ड इक्वेशन था आपका क्या, y = -x+2, इट इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वर्क डन ऑफ अ बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by a body, expressed in the form of the equation in two variables. Draw the graph on the same by taking the constant for 5 unit. Also read the graph work done when the traveled by a body। आपको बताना है 2 यूनिट्स जब है डिस्टेंस तो कितना होगा, और 0 यूनिट है तब कितना होगा। क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर ये रिलेटेड है आपके फिजिक्स से। किससे रिलेटेड है क्वेश्चन, फिजिक्स से। तो आपको यहाँ पे जानना होगा वर्क डन क्या होता है। देखिए जो डब्लू होता है वर्क डन, W = क्या होता है, F × D। W = क्या होता है, W = F(s)cos θ। जब हम आगे पढ़ेंगे साइंस में तो आपको क्या मिलेगा, W = F(s)cos θ। W क्या होता है, F(s)cos थीटा। ये आपका क्या होता है, वर्क डन होता है। यहाँ पर यफ क्या है, फोर्स है, यस क्या है, डिस्टेंस है, और ये कास थीटा एंगल होता है, जिसका इसमें क्या है, यूज नहीं है। तो यहाँ पर कितना यूज है आपको, बस केवल एफ एस से यूज है। W = क्या होगा, एफ एस, या यस मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस, इसको एफ डी भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है जो आपका फोर्स है वो कांस्टेंट है, कितना है, 5 यूनिट है। कितना है, 5 यूनिट। और जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है, कम ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ से आपको वर्क डन मिलेगा। मीन्स W = क्या होता है, F(यस)। क्लियर है। W = क्या होगा, F(यस)। F(यस) को आप F(डी) भी लिख सकते हो। किसी बुक में F(यस) लिखा है, कहीं F(डी) लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखिए लिखा बी नो दैट, क्या हम जानते हैं, W = F(D)। F मीन्स क्या हो गया, फोर्स, और D क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फोर्स आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 5 यूनिट का स्टैंड फोर्स है। तो आपका यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये ऑलरेडी आपकी क्या है, चेंज हो रही है। तो लेट आपको यहाँ क्या लिखना है, लेट कवर डिस्टेंस बी एक्स। हमने जो डिस्टेंस है उसको क्या सपोज कर लिया, एक्स, और जो वर्क डन है वो क्या हो गया, वाई। अब हम इस इक्वेशन को एक्स एंड वाई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये देखो क्या हो गया, वाई। वाई क्या है, वर्क डन है, और फोर्स हमारा कितना है, फोर्स कितना है, 5 यूनिट कांस्टेंट है, और डी की यूनिट कितनी हो गई, एक्स। डी क्या है हमारा, डिस्टेंस, इसको मैंने क्या ले लिया, एक्स। तो y = क्या मिल गया, 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो इक्वेशन बना वो क्या हो गया, y = 5x। तो आपका इक्वेशन क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स और वाई लेते हैं। एक्स और वाई लेके मैंने क्या किया, एक टेबल यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब यहाँ पर देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या पुटअप करोगे, 0। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 0 0 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 1 पुटअप कर दो तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 5 जा 5। एक्स की वैल्यू -1 पुटअप कर दो, वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, -5। क्लियर है। तो 3 पॉइंट्स हमको मिल गए। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 0, सेकेंड पॉइंट क्या है, 1, 5, थर्ड क्या है, -1, 5। अब इन्हें हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको स्केल लेना पड़ेगा। स्केल क्या लेंगे, एक्स एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। वन देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर की जो यूनिट है इसे अपने क्या ले लिया, 1 यूनिट। आप देखिए वाई एक्सिस पे देखिए ज़्यादा बड़े नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर को किसके इक्वल ले लिया, 5 यूनिट के। क्लियर है। तो जब आप यहाँ पर नंबरिंग करोगे तो इससे के अकॉर्डिंग करोगे, किसके, यहाँ पे आपको लेना है 1 सेंटीमीटर =
1 यूनिट, और इस पे लेना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हम 5 लिए हैं तो 5 की चलेंगे, 5 10 15 20 25 एंड 30। क्लियर है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले सेम एज यहाँ पर नंबर हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमको हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 0, 0, तो 0, 0 यहाँ होगा, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड जो पॉइंट है आपका वो क्या है, 1, 5, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 1, ये देखो 1 है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे 5 है, तो ये जो पॉइंट मिला ये क्या है, 1, 5। सिमिलरली आपको नेक्स्ट पॉइंट करना है -1, 5, तो ये हो गया आपका एक्स एक्स -1, ये हो गया -5। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इनको ये आपको 3 पॉइंट्स मिले, 3 पॉइंट्स को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे ऐसे, तो ये आपको क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। यही क्या होगी, रिप्रेजेंट करेगी वर्क डन इक्वल टू क्या, y इक्वल टू 5x को। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 5x। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, फ्रॉम द ग्राफ, आपको ग्राफ से बताना है व्हेन डिस्टेंस इक्वल टू 2 यूनिट, वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। देखिए यहाँ से आप ग्राफ पेपर देखेंगे, जब आप रियलिटी क्या करेंगे, इसे ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आपको यहाँ से क्लियर होगा कि जब वर्क डन कितना होगा, 2, वर्क डन कितना होगा, 2, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, 2, तो वर्क डन कितना होगा, 10। क्लियर है। जब हमारा डिस्टेंस कितनी होगी, 2, तो वर्क डन कितना होगा, 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये था। सेकंड पार्ट है आपका, वन डिस्टेंस इज 0, जब आपकी डिस्टेंस क्या है, 0, जब आपकी डिस्टेंस 0 है तो ऑलरेडी आपका वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0। तो व्हेन द डिस्टेंस इक्वल टू 0 द वर्क डन 0 यूनिट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, यामिनी और फातिमा 9th की टू स्टूडेंट हैं, टुगेदर द कंट्रीब्यूट 100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हेल्प इन द अर्थक्वेक विक्टिम। अर्थक्वेक के लिए इन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर को फंड दिया है, और दोनों का सम कितना है, 100। राइट अ लीनियर इक्वेशन टू सेटिस्फाई द डाटा, आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखना है जिसको क्या करे, सेटिस्फाई को, इस डाटा को क्या करे, सेटिस्फाई करे। यू मे द टेक द देयर कंट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई, आपको क्या लेना है, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स लेने हैं। तो हम सॉल्व करते हैं, क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यामिनी कंट्रीब्यूशन इज रुपीज एक्स एंड द फातिमा कंट्रीब्यूशन इज रुपीज वाई, तो दोनों का सम कितना है, 100, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेबल ड्रा कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 ले लो, तो वाई ऑलरेडी कितना मिल जाएगा, एक्स जब 0 हो गया तो वाई क्या मिल गया, 100। जब एक्स की वैल्यू हमने क्या ले ली, 50, तो क्या हो जाएगा वाई की वैल्यू 50, 50 50 100, तो यहाँ से क्या मिल गया है, वाई भी मिल गया 50। जब हमने देखो यक्स की वैल्यू क्या ले ली, 100, तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। क्लियर है। तो 3 पॉइंट्स हमको यहाँ से मिल गए। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिला था, देखो फर्स्ट पॉइंट है 0, 100, सेकंड है 50, 50, थर्ड है 100, 0। अब हम क्या करेंगे, इन्हें ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए हम कैसे, तब सबसे पहले आपको स्केल लेना होगा, क्योंकि नंबर्स आपके पास यहाँ पर देखो क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं, यानी लार्जर नंबर हैं, तो आप यहाँ पर स्केल ले लो। स्केल मैंने क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 यूनिट, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 25 यूनिट्स के। तो देखो 0 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, 25, 50, 75, 100, मीन्स आपको 25 के मल्टीपल में यहाँ पर लिखना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इनको रिप्रेजेंट कर लिया। अब जो आपका फर्स्ट पॉइंट है 0, 100, 0, 100 क्या होगा, 0 मीन्स एक्स पे 0 है और वाई पे कितना है आपका 100, तो ये जो पॉइंट मिला आपका यही क्या होगा, 0, 100। क्लियर है। 0, 100 पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो आपको मिला यही क्या है, 0, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 0, 100। नेक्स्ट है आपका 50, 50, यानी 50 एक्स एक्सिस पे और वाई पे भी कितना है 50, इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये जो पॉइंट मिलेगा यही क्या होगा, 50, 50। नेक्स्ट है आपका 100, 0, मतलब मीन्स एक्स पे कितना है 100, वाई पे 0, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, 100, 0। ये 3 पॉइंट्स मिल गए, आप इनको क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। जब ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिली यही क्या होगी आपकी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। क्लियर है। तो इस प्रकार ये आप इनका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखो नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ कंट्री यूएसए, इन अ कंट्री यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज measured in Fahrenheit, whereas in the country like in India it measured in Celsius. Here is a linear equation to convert the Fahrenheit to Celsius. मीन्स क्या रहे हैं, कनाडा और यूएसए में जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, फ़ारेनहाइट से। वेयर एज कंट्रीज लाइक इंडिया, और इंडिया जैसी कंट्रीज में किससे करते हैं, सेल्सियस में करते हैं मेनली। तो हियर एज अ लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को क्या करेगा, एक दूसरे में कन्वर्ट करेगा।
अब देखेंगे हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एवं यूजिंग द सेल्सियस एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस। यहाँ पर क्या करना है आपको, एक ग्राफ प्लाट करना है जिसमें सेल्सियस कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पे, और फ़ारेनहाइट कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सी और एफ को वेरिएबल से ले लेते हैं। यहाँ पे गिवन दैट है आपको, फर्स्ट पार्ट है आपका, देखिए इसका 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, गिवन एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। यहाँ से आपको ग्राफ प्लाट करना है। अब देखो यहाँ पर सी की आप वही वैल्यू पुटअप करोगे कौन सी, जो 5 से क्या हो, डिविजिबल हो, क्योंकि नहीं तो हमको नंबर जो होंगे वो किस में मिल जाएंगे, पॉइंट में मिल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम सी की जो भी वैल्यू लेंगे वो क्या होनी चाहिए, 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिया, 1 सी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो ये देखिए पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो क्या मिल जाएगा आपको, 32। क्या मिलेगा, 32। यहाँ पर देखिए एफ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 0, जब हमने इनका 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला हमको, 32। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या मिल गई, 32। तो यहाँ देखिए हमने अपने कॉलम में सी की वैल्यू 0 पुटअप कर दी और एफ की वैल्यू 32। नेक्स्ट हमने सी की वैल्यू क्या ले लिया, -40। जब हम सी की वैल्यू -40 लेंगे तो 5 8 जा क्या हो जाएगा, देखो 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, क्या बच गया 8, 8 9 जा 72, बट माइनस में साइन है, -72 प्लस 32, -72 प्लस 32 करेंगे तो क्या मिलेगा, 40। मीन्स जब हमने ये सी की वैल्यू क्या ली, -40, तो वाई की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, -40। नेक्स्ट देखिए सी की वैल्यू हमने क्या ले ली, 10। जब हम सी की वैल्यू क्या लेंगे, 10, तो वाई की वैल्यू देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 18 प्लस 32 करो तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 50। तो जब हमने ये सी की वैल्यू 10 ली तो हमको एफ की वैल्यू कितनी मिल गई, 50। क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं, 0, 32, -40, 40 एंड 10, 50। अब हम क्या करेंगे, इन्हें ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पेपर जब इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए इसको एल हम ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो नंबर है वो क्या है, 32। तो 32 को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम स्केल ले रहे हैं वो 8 यूनिट की ले रहे हैं, जिससे हमको क्या हो, 32 भी मिले। तो देखिए हमने लिखा स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 8 यूनिट। यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर होगा यूनिट के प्लेस पे, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 8 यूनिट के। फिर से देखेंगे स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब देखिए जो हम यहाँ पर नंबर बनाएंगे 8 16 24 32 एंड 40, लाइक एज हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0, 32। 0, 32 मीन्स एक्स पे देखो कितना आ गया, 0, वाई पे क्या है, 32। तो ये हमारा पॉइंट क्या मिल गया, 0, 32। अब देखिए -40, 40। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे -40 और वाई पे -40, इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट क्या मिलेगा, -40, 40। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 10, 50। मीन्स 10 देखो आपका यहीं कहीं होगा, 8 से थोड़ा सा आगे। और जो आपका 50 होगा लाइक है, जिस पे ऊपर जाओगे तो यहाँ कहीं आपको मिलेगा। जब आप इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे, ये क्या होगा, 10, 50। क्लियर है। जब आप ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करोगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब ये जो पॉइंट मिल रहे हैं इनको आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। यही होगा आपका इक्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर आपका कितना हो, 30 डिग्री सेल्सियस हो, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो आपका जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होगा वो क्या होगा। अब हम देखिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका गिवन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, जो आपको टेम्परेचर गिवन है वो कितना है, 30 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट में आपको फाइंड करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, पी नो दैट ये इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। तो यहाँ पर आपको सेल्सियस की वैल्यू पुटअप करना है 30, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, क्या मिल गया आपको 6, 9 6 जा 54 प्लस 32 इक्वल टू 86। देयरफॉर द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। यहाँ पर आपको सेल्सियस की वैल्यू गिवन थी, आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है इसका, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इफ़ द टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इज सेल्सियस। मीन्स अब आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है। तो हम थर्ड देखते हैं यहाँ पे, गिवन दैट द टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर एफ की वैल्यू पुटअप कर दी 95। ये हो गया आपका 99.5 सी प्लस 32। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को वन साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 95 - 32 इक्वल टू 9/5 सी।
95 माइनस 32 करो, क्या मिलेगा आपका 63। और यहाँ पर देखो क्या है 5, 5 कहाँ जाएगा, डिवाइड में है तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। ध्यान देंगे ये 5 देखिए आपका क्या है, डिवाइड में है तो ये कहाँ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में। और 9 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो आपको क्या मिल जाएगा, C इक्वल टू 63। 63 कहाँ से आया, 95 माइनस 32। 95 माइनस 32 63। अब 9 बन जा 9, 9 से बन जा 63। क्या मिल गया आपको, 7 5 जा 35। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई सेल्सियस में, 35 डिग्री। देयर फॉर द टेम्परेचर इन अ सेल्सियस इज 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। नेक्स्ट हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, if the temperature is 0 degree celsius, if the temperature is 0 degree celsius, what is the temperature in fahrenheit? If the temperature is 0 degree fahrenheit, what is the temperature is celsius? एक बार आपको 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद 0 फ़ारेनहाइट को किस में करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, इफ़ सी इक्वल टू 0, जब सेल्सियस में 0 है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो सी की वैल्यू यहाँ पर 0 पुटअप कर दो, क्या बच गया आपका 32, मीन्स फ़ारेनहाइट में कितना मिल गया 32। सेकंड है, इफ़ एफ इक्वल टू 0, फ़ारेनहाइट 0 होगा तो यहाँ पर एफ की वैल्यू 0 पुटअप कर दो, क्या मिल गया 9/5 C प्लस 32। अब हम क्या करेंगे, 32 को सेकंड साइड ले जाएंगे तो हमको मिल जाएगा 9, क्या मिलेगा 9/5 C इक्वल टू माइनस 32। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 जाएगा मल्टीप्लाई में और 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो आपको मिल गया C इक्वल टू माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5/9। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू -160/9। इन्हें हम डिवाइड करेंगे तो सेल्सियस कितना मिलेगा, -17.8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई हमको, सेल्सियस में -17.8 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 0 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा, 0 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो किसके इक्वल है, -17.8 डिग्री सेल्सियस के। और 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इज देयर अ टेम्परेचर हुई द न्यूमेरिकली सेम द बोथ फ़ारेनहाइट सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। आपको बताना है कि ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम होती है। अगर यस तो आप क्या करो, इसे वाई क्यों होती है, आपको ये रीजन देना है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, वन एफ इक्वल टू सी, मीन्स दोनों की वैल्यू सेम है तो हम यहाँ पर दोनों को सेम रख देते हैं। बी है मेरे पास इक्वेशन है, एफ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। यहाँ पर देखो सी के प्लेस पे भी मैंने क्या पुटअप कर दिया, एफ। तो एफ को वन साइड आप कर लो तो ये हो जाएगा एफ माइनस 9/5 एफ इक्वल टू 32। अब दोनों का F/1 लिख सकते हो, इन्हें एलसीएम ले लो तो क्या मिल गया 5। तो 5 पंजा 5 एफ माइनस 9F/5 इक्वल टू 32। क्लियर है। अब इनको आपको सॉल्व करना है नॉर्मली, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 9 मीन्स -4F इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 160। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका -160/4। 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, क्या मिल गया 40। तो एफ इक्वल टू क्या मिल गया आपको -40। तो हैंस आंसर क्या हो जाएगा आपका, देयर इज अ टेम्परेचर, देयर इज अ टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे -40 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। हु इज द न्यूमेरिकली सेम द बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, जिसपे क्या होंगे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है। तो सेम एज आप इसे सॉल्व कर लेंगे।